प्रोनाउन की टाइप्स कर रहे थे। फर्स्ट टाइप हो गया था, क्या था फर्स्ट टाइप? फर्स्ट टाइप पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट था आपका पर्सनल प्रोनाउन, हो गया है कंप्लीट। वी का पोजेसिव केस क्या है? किसने बोला अस होता है? पोजेसिव केस अवर और अवर्स। दे का इफ का सॉरी इट का पोजेसिव में इट्स होता है। यू का ऑब्जेक्टिव में चेंज नहीं होंगे लेकिन पोजेसिव में होंगे। एस लग जाएगा, क्या लगेगा ऐसे? जैसे यू का बन गया यूअर्स और इट का इट्स बोला। योर्स नहीं होता, यूअर भी होता है, योर और योर्स टू केसेस आते हैं। फर्स्ट कहाँ करते हैं यूज? जो आपका सॉरी वी का अवर है और दूसरा है अवर्स। अब अवर का यूज कहाँ करेंगे, अवर्स का कहाँ करेंगे, कब करेंगे उनका यूज? वी है सब्जेक्टिव केस, इसका पोजेसिव केस होता है अवर और अवर्स। तो अवर का यूज कहाँ होता है और अवर्स का यूज कहाँ होता है? अवर का यूज कब होगा? हमारी बात करेंगे तब लगेगा अवर, और अगर उस चीज की बात करेंगे पहले तो होगा अवर। कैसे हमारी बात क्या बताया था? कल नहीं बताया था? कब आता है अवर और अवर्स? जब अपने हक के तब आता है अवर्स और अवर। जैसे तुम हमारे दोस्त हो तो आएगा अवर, तुम दोस्त हमारे हो। मेरे को पता है लेकिन आप बताओ इसमें डिफरेंस क्या है। मैं पूछ रही हूँ कि कब आता है, मैं नहीं पूछ रही हूँ कि मेरे को एग्जांपल दो। आपको क्या पता चला वो बताओ मेरे को। पोजेसिवनेस दिखाते हैं ना अवर्स। दोनों पोजेसिवनेस के लिए होते हैं, दोनों। ठीक है। बताओ जो एग्जाम्पल है उनको देखो क्या है उनमें डिफरेंस, कब आप अवर का यूज कर रहे हो और कब अवर्स का कर रहे हैं। पता नहीं कितनी बार बताया है मैंने कल, कब आपका अवर का यूज होगा और कब अवर्स का यूज होगा। एस तब लगेगा जब आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले बताएंगे और अपना जो आप पोजेशन है उस पर हक आप अपना बाद में बता रहे हैं, ठीक है, उसमें लगेगा अवर्स। लेकिन वहाँ आप जो ऑब्जेक्ट है चीज है उसको बाद में मेंशन कर रहे हो और सबसे पहले उसमें अपना हक बता रहे हो कि, तो उसमें आपका अवर आएगा, ठीक है। लगे बता? अगर पहले आप ऑब्जेक्ट को मेंशन कर रहे हैं तो अवर्स आएगा, अगर आप पहले अपना हक बता रहे हैं तो अवर आएगा। वैसे ही माई का सॉरी आई का है माई और माइन, तो माई का यूज होगा, कब होगा यूज माई का? जैसे मेरी है जब हम अपने हक जमाएंगे तो माई, ऑब्जेक्ट को पहले बताएंगे तो माई। कोई चीज है उस पर आप पोजेशन तो दोनों में ही बताएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप पोजेशन के लिए पहले बता रहे हैं और उस चीज को बाद में मेंशन कर रहे हैं तब आता है पहले वाला, ठीक है। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट को पहले मेंशन कर रहे हैं, सबसे पहले चीज के बारे में बता रहे हैं और हक आप बाद में बता रहे हो, तो तब आपका सेकंड वाला एस वाला आता है अवर्स, ठीक है। वैसे ही माई और माइन के केस में भी है। इतना हो गया क्लियर? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट जो इसका टाइप है
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आपके हो गए थे कंप्लीट, अब आते हैं आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या हो सकते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन? जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हु, विच, व्हाट, व्हाटएवर, हु, व्हिचएवर। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इसके नाम से ही पता चल रहा है इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने वाले जो होते हैं वो आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। लिखेंगे इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, pronoun used for asking questions are called interrogative pronoun, are called interrogative pronoun। जैसे एग्जाम्पल में आगे इसके who, whom, which, why, what, whatever, whichever, whomever, etc. ये आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये यूज होते हैं जब किसी से क्वेश्चन पूछना हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड टाइप है इसका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लिखेंगे इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन is used to point toward a noun or nouns। nouns एग्जाम्पल में आएंगे इसके this, that, these, those, these, those, such, etc. ये आते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। दिस का मीनिंग क्या होता है? यह, दैट का वह, these, those, और सच क्या होता है? ऐसे, क्या मतलब जिस तरह से। ठीक है, ये जो आपका दिस है ये आपका होता है जो नजदीक की चीजों के लिए यूज। ठीक है, और वैसे ही जो दीज है ये है इसका प्लूरल, सॉरी दोज है, ये है इसका प्लूरल, और दैट का प्लूरल है दोज। करेंगे इसमें एग्जाम्पल, these are ugly, सेकंड है those are beautiful flowers, this is my cat, such was his thinking। such was his thinking। तो इसमें आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस, दैट, दीज, दोज और सच। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन
those pronouns that connect a clause or phrase to a noun or a pronoun is called relative pronoun. तो क्या बोल रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन जो कनेक्ट करने का काम करता है किसको? आपके जो क्लॉजेज और फ्रेजेस होते हैं. एग्जाम्पल करेंगे इसमें. द पर्सन who won the race trained hard. The person who won the race trained hard. अब यहाँ आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन कौन है? कौन काम कर रहा है किसी को कनेक्ट करने या रिलेट करने का? The person who won the race trained hard. तो इसमें who ये रिलेट कर रहा है किसको? ये जो सेंटेंस है द पर्सन को किससे? उसने वॉन किया रेस को कैसे? हार्ड ट्रेनिंग से. ठीक है. तो ये जो है आपका ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन. सेकंड लिखेंगे द शर्ट दैट I bought yesterday stained. अब इसमें क्या है आपका जो कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? दैट. ये जो दैट है ये कनेक्ट कर रहा है किसको? द शर्ट. जो शर्ट है जो उसने यस्टरडे खरीदी थी उसमें क्या है? स्टेन्ड, दाग लग गया है. तो ये जो दैट है ये इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है. नेक्स्ट है दाल विच वी eat at least twice a day is my favorite. बताओ इसमें आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो कौन है? कौन काम कर रहा है रिलेट करने का? विच. क्या बोला? दाल विच वी ईट एट लीस्ट ट्वाइस अ वीक इज माई फेवरेट. जो दाल है आप वीक में ट्वाइसली खाते हैं वो आपकी क्या है? फेवरेट है. तो विच यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है. एग्जाम्पल में लिखेंगे इसमें जो आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हो सकते हैं हु, विच, दैट, व्हाट, व्हाई एक्सेट्रा एज अ कंजंक्शन जो यूज होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं जो आपके सेल्फ से रिलेटेड होते हैं. माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, हर सेल्स. लिखो. लिखा? माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ,
herself, itself, themselves, yourselves, oneself, ourselves, एक्सेट्रा। ये आते हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। अब यहाँ जो योर सेल्फ और योर सेल्व्स है, इसमें क्या डिफरेंस है? एक लिखा है मैंने योर सेल्फ और दूसरा है योर सेल्व्स। ये कहाँ यूज होता है और ये कहाँ यूज होता है? ये होता है सिंगुलर के लिए और ये इसका प्लूरल है। योर सेल्फ होता है सिंगुलर में, किसी एक के बारे में बात करनी हो तो योर सेल्फ, और अगर बहुत सारे लोगों के बारे में बात करनी है तो योर सेल्व्स। तो ये है इसका प्लूरल। ये सिंगुलर के लिए यूज होता है और ये प्लूरल के लिए। वैसे ही देम सेल्फ और देम सेल्व्स है, उसमें भी वही है, देम सेल्फ और देम सेल्व्स। वैसे ही अवर सेल्व्स है, ठीक है। सेल्फ वाली ये सिंगुलर के लिए यूज होते हैं और सेल्व्स के ये प्लूरल के लिए। नेक्स्ट है लास्ट, इनडेफिनिट प्रोनाउन। सिक्स टाइप। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इनडेफिनिट क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें इनडेफिनिट में क्वेश्चन पूछते हैं। इनडेफिनिट का मीनिंग क्या होता है? पक्का पता नहीं होता है, मतलब कोई चीज है वो निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है। तो वही मतलब है इसका भी, मतलब कोई चीज है उसके बारे में आपको ना उनका नाम पता है और ना ही पता है कि उनके बारे में मतलब उनकी जगह क्या बोलेंगे। तो वो वर्ड आते हैं, जैसे अनदर है, एनी, एनीथिंग, एवरीथिंग। एवरीथिंग में क्या आ जाएंगे? सब कुछ। एनीथिंग कुछ भी, एनी, एनीवन। तो ये वर्ड यूज होते हैं, वो होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। लिखेंगे अनदर, एनी, एनीवन, एनीथिंग, एवरीथिंग, ईच। क्या होता है ईच? ईच, समवन, सम, सेवरल, none, somebody, nobody, few, many, etc. ये आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब जो आपको कंफर्म नहीं होते हैं, वो होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। हो गया आपके प्रोनाउंस के टाइप्स भी खत्म। अब करेंगे इससे रिलेटेड जो एरर्स आते हैं। लिखेंगे फर्स्ट, अनलेस, अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम द क्लब we shall have to accept his application for membership। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, unless two or more members object to him joining the club, we shall have to accept his application for membership। बताओ इसमें एरर क्या है?
है इसमें एरर कुछ लग रहा है? बता। देखो प्रोनाउन देखो, इसमें कोई एरर आ रहा है? लिखो और लिख लो, बाकी होमवर्क के लिए करके लाना फिर। I was surprised and pleased when I was informed of me winning the contest। हो गया। नेक्स्ट लिखो, our dog may look fierce but that would not hurt a fly। Next, hurt a fly। नेक्स्ट है, no one can challenge destiny is not it। नेक्स्ट है, all the doubts are cleared between you and I। लास्ट वाला बताओ, इसमें एरर है? All the doubts are cleared between you and I। पक्का? नहीं होगा, यहाँ आई होगा। कैसे? बताओ। यू और आई जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं? यू एंड मी आएगा। पहले इनको चेक करो, यू एंड आई जो है वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। All the doubts are cleared between you and I। अब यहाँ बिटवीन और एंड आ रहा है, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है? जब भी आते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब बताओ क्या एरर है, क्या होगा यहाँ? कौन है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में? बिटवीन और एंड आता है, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। बिटवीन और एंड कहाँ आ रहे हैं? एंड तो आपका यू और आई के बीच में ही आ रहा है। अब मैंने बोला बिटवीन और एंड वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट ही है, यू और आई ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही है।
करण को ऑब्जेक्टिव केस लगेगा इसमें, यू और आई में। आपको ये पता लग रहा है ऑब्जेक्ट कौन है? मैंने ऑब्जेक्ट ढूंढने को बोला, और ये यू और आई आपके ऑब्जेक्ट में है कि सब्जेक्ट में है? ऑब्जेक्ट में है। ज़रूरी नहीं है अगर लास्ट में आ रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ही होंगे, वो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। लिखो, he is as fast as me। बताओ, he is as fast as me।